शिमला मनाली के लिए रवाना हो रही है मेरठ पुलिस की टीम। सौरभ मर्डर केस की जांच करेगी पुलिस टीम। आरोपियों के खिलाफ सबूत जमा करेगी पुलिस की टीम। तो देखिए, शिमला और मनाली के लिए जो मेरठ पुलिस की टीम है वो रवाना हो गई है। शिमला मनाली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हत्या के बाद सीधे ये दोनों गए थे मनाली शिमला होली मनाने के लिए। सीधे रुक करते हैं सहयोगी ललित का। ललित, जिस तरीके से जो मेरठ पुलिस की टीम है वो मनाली के लिए रवाना हो रही है, शिमला के लिए रवाना हो रही है, शिमला में आप भी मौजूद है और लगता है जैसे कि आप उसी रिजॉर्ट के बाहर मौजूद है जिस रिजॉर्ट में इन दोनों ने हत्या के बाद पार्टी की थी, होली मनाया था। तो जरा बात करिए वहां के लोगों से, स्टाफ के लोगों से बात करिए और जरा पूछिए और जरा जानकारी लीजिए कि इनका व्यवहार कैसा था, कब आए थे, किस डेट को चेक इन किया था, क्या खाया था वहां पे, कैसे रह रहे थे। देखिए, बिल्कुल फिलहाल आपको बता दें कि जो जांच का दायरा है वो अब हिमाचल पहुंच गया है और ख़ास तौर पर जो टीमें हैं यूपी पुलिस की वो अब शिमला और मनाली है वो पहुंचेगी। फ़िलहाल अभी अगर हम बात करें तो जिस होटल में वो शुरुआती दौर में रुके थे, यानी कि 5 तारीख को 8:23 पर जब वो शिमला पहुंचे थे तो इसी निजी होटल पर वो रुके थे। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। और यहाँ पर करीबन वो 7 तारीख तक रुके थे। दोपहर 7 तारीख को यहाँ से कसौल और मनाली के लिए उन्होंने रवानगी की थी। या इसी होटल में बाकायदा रजिस्टर में उनकी एंट्री है और ख़ास तौर पर सारी जानकारियाँ जो रजिस्टर में उन्होंने लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है। फ़िलहाल अगर हम जांच की बात करें तो जो होटल के मालिक है और जो मैनेजर है, सीधे तौर पर उनका कहना है कि हिमाचल पुलिस है वो कल देर शाम है वो यहाँ पर पहुँची थी और अब से कुछ ही समय बाद है वो यूपी पुलिस भी यहाँ पर पहुँचेगी। तो जो भी यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज हैं और जो रजिस्टर में एंट्री और जो बाकी साक्ष्य हैं वो यूपी पुलिस को ही मुहैया करवाए जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें वेटर्स की या फिर जो मैनेजर है, कैमरे पर वो कुछ भी नहीं कहना चाहते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा है कि आम पर्यटक की तरह वो नज़र आ रहे थे। किसी भी तरह से उनके चेहरे पे कोई शिकन या फिर कोई पछतावा नहीं था। और जब टीवी पे ये न्यूज़ देखी उसके बाद ही पता चला कि वो जो दोनों थे वो यहाँ पर रुके थे, यानी कि हत्या करने के बाद सबसे पहले वो इसी होटल पर करीबन 2.5 दिन रुके थे। 5 की सुबह वो यहाँ पर पहुँचे थे और 7 की दोपहर को यहाँ से वो कसौल और मनाली के लिए उन्होंने रवानगी की थी। लेकिन इन 2.5 दिनों में किसी भी तरह से उनके चेहरे पे कोई शिकन, कोई पछतावा नज़र नहीं आया। आम गेस्ट की तरह, आम टूरिस्ट की तरह वो होटल से निकले। उन्होंने यहाँ पर शिमला के मॉल रोड, शिमला के रिज पर तमाम जगहों पर वो घूमने फिरने के लिए गए और 7 को फिर यहाँ से वो मनाली की तरफ उन्होंने रवानगी की है। जी, स्टूडियो के लिए वापस। बिल्कुल ललित, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर वो लोग पहुंचे थे। जो स्टाफ है वो भी कैमरे के सामने नहीं बोलना चाह रहा है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने काफी चीजें बताई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। शिमला मनाली के लिए रवाना हो रही है मेरठ पुलिस की टीम। सौरभ मर्डर केस की जांच करेगी पुलिस टीम। आरोपियों के खिलाफ सबूत जमा करेगी पुलिस की टीम। तो देखिए, शिमला और मनाली के लिए जो मेरठ पुलिस की टीम है वो रवाना हो गई है। शिमला मनाली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हत्या के बाद सीधे ये दोनों गए थे मनाली शिमला होली मनाने के लिए। सीधे रुक करते हैं सहयोगी ललित का। ललित, जिस तरीके से जो मेरठ पुलिस की टीम है वो मनाली के लिए रवाना हो रही है, शिमला के लिए रवाना हो रही है, शिमला में आप भी मौजूद है और लगता है जैसे कि आप उसी रिजॉर्ट के बाहर मौजूद है जिस रिजॉर्ट में इन दोनों ने हत्या के बाद पार्टी की थी, होली मनाया था। तो जरा बात करिए वहां के लोगों से, स्टाफ के लोगों से बात करिए और जरा पूछिए और जरा जानकारी लीजिए कि इनका व्यवहार कैसा था, कब आए थे, किस डेट को चेक इन किया था, क्या खाया था वहां पे, कैसे रह रहे थे। देखिए, बिल्कुल फिलहाल आपको बता दें कि जो जांच का दायरा है वो अब हिमाचल पहुंच गया है और ख़ास तौर पर जो टीमें हैं यूपी पुलिस की वो अब शिमला और मनाली है वो पहुंचेगी। फ़िलहाल अभी अगर हम बात करें तो जिस होटल में वो शुरुआती दौर में रुके थे, यानी कि 5 तारीख को 8:23 पर जब वो शिमला पहुंचे थे तो इसी निजी होटल पर वो रुके थे। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। और यहाँ पर करीबन वो 7 तारीख तक रुके थे। दोपहर 7 तारीख को यहाँ से कसौल और मनाली के लिए उन्होंने रवानगी की थी।
या इसी होटल में बाकायदा रजिस्टर में उनकी एंट्री है और ख़ास तौर पर सारी जानकारियाँ जो रजिस्टर में उन्होंने लिखी हैं वो बिल्कुल सही लिखी है। फ़िलहाल अगर हम जांच की बात करें तो जो होटल के मालिक है और जो मैनेजर है, सीधे तौर पर उनका कहना है कि हिमाचल पुलिस है वो कल देर शाम है वो यहाँ पर पहुँची थी और अब से कुछ ही समय बाद है वो यूपी पुलिस भी यहाँ पर पहुँचेगी। तो जो भी यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज हैं और जो रजिस्टर में एंट्री और जो बाकी साक्ष्य हैं वो यूपी पुलिस को ही मुहैया करवाए जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें वेटर्स की या फिर जो मैनेजर है, कैमरे पर वो कुछ भी नहीं कहना चाहते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा है कि आम पर्यटक की तरह वो नज़र आ रहे थे। किसी भी तरह से उनके चेहरे पे कोई शिकन या फिर कोई पछतावा नहीं था और जब टीवी पे ये न्यूज़ देखी उसके बाद ही पता चला कि वो जो दोनों थे वो यहाँ पर रुके थे, यानी कि हत्या करने के बाद सबसे पहले वो इसी होटल पर करीबन 2.5 दिन रुके थे। 5 की सुबह वो यहाँ पर पहुँचे थे और 7 की दोपहर को यहाँ से वो कसौल और मनाली के लिए उन्होंने रवानगी की थी। लेकिन इन 2.5 दिनों में किसी भी तरह से उनके चेहरे पे कोई शिकन, कोई पछतावा नज़र नहीं आया। आम गेस्ट की तरह, आम टूरिस्ट की तरह वो होटल से निकले। उन्होंने यहाँ पर शिमला के मॉल रोड, शिमला के रिज पर तमाम जगहों पर वो घूमने फिरने के लिए गए और 7 को फिर यहाँ से वो मनाली की तरफ उन्होंने रवानगी की है। जी, स्टूडियो के लिए वापस। बिल्कुल ललित, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर वो लोग पहुंचे थे। जो स्टाफ है वो भी कैमरे के सामने नहीं बोलना चाह रहा है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने काफी चीजें बताई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। शिमला मनाली के लिए रवाना हो रही है मेरठ पुलिस की टीम। सौरव मर्डर केस की जांच करेगी पुलिस टीम, आरोपियों के खिलाफ सबूत जमा करेगी पुलिस की टीम। तो देखिए, शिमला और मनाली के लिए जो मेरठ पुलिस की टीम है वो रवाना हो गई है। शिमला मनाली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हत्या के बाद सीधे ये दोनों गए थे मनाली शिमला होली मनाने के लिए। सीधे रुक करते हैं सहयोगी ललित का। ललित, जिस तरीके से जो मेरठ पुलिस की टीम है वो मनाली के लिए रवाना हो रही है, शिमला के लिए रवाना हो रही है, शिमला में आप भी मौजूद है और लगता है जैसे कि आप उसी रिजॉर्ट के बाहर मौजूद है जिस रिजॉर्ट में इन दोनों ने हत्या के बाद पार्टी की थी, होली मनाया था। तो जरा बात करिए वहां के लोगों से, स्टाफ के लोगों से बात करिए और जरा पूछिए और जरा जानकारी लीजिए कि इनका व्यवहार कैसा था, कब आए थे, किस डेट को चेक इन किया था, क्या खाया था वहां पे, कैसे रह रहे थे। देखिए, बिल्कुल फ़िलहाल आपको बता दें कि जो जांच का दायरा है वो अब हिमाचल पहुंच गया है और ख़ास तौर पर जो टीमें हैं यूपी पुलिस की वो अब शिमला और मनाली है वो पहुंचेगी। फ़िलहाल अभी अगर हम बात करें तो जिस होटल में वो शुरुआती दौर में रुके थे, यानी कि 5 तारीख को 8:23 पर जब वो शिमला पहुंचे थे तो इसी निजी होटल पर वो रुके थे। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। और यहाँ पर करीबन वो 7 तारीख तक रुके थे। दोपहर 7 तारीख को यहाँ से कसौल और मनाली के लिए उन्होंने रवानगी की थी। या इसी होटल में बाकायदा रजिस्टर में उनकी एंट्री है और ख़ास तौर पर सारी जानकारियाँ जो रजिस्टर में उन्होंने लिखी हैं वो बिल्कुल सही लिखी है। फ़िलहाल अगर हम जांच की बात करें तो जो होटल के मालिक है और जो मैनेजर है, सीधे तौर पर उनका कहना है कि हिमाचल पुलिस है वो कल देर शाम है वो यहाँ पर पहुँची थी और अब से कुछ ही समय बाद है वो यूपी पुलिस भी यहाँ पर पहुँचेगी। तो जो भी यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज हैं और जो रजिस्टर में एंट्री और जो बाकी साक्ष्य हैं वो यूपी पुलिस को ही मुहैया करवाए जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें वेटर्स की या फिर जो मैनेजर है, कैमरे पर वो कुछ भी नहीं कहना चाहते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा है कि आम पर्यटक की तरह वो नज़र आ रहे थे। किसी भी तरह से उनके चेहरे पे कोई शिकन या फिर कोई पछतावा नहीं था और जब टीवी पे ये न्यूज़ देखी उसके बाद ही पता चला कि वो जो दोनों थे वो यहाँ पर रुके थे, यानी कि हत्या करने के बाद सबसे पहले वो इसी होटल पर करीबन 2.5 दिन रुके थे।
5 की सुबह वो यहाँ पर पहुँचे थे और 7 की दोपहर को यहाँ से वो कसौल और मनाली के लिए उन्होंने रवानगी की थी। लेकिन इन 2.5 दिनों में किसी भी तरह से उनके चेहरे पे कोई शिकन, कोई पछतावा नज़र नहीं आया। आम गेस्ट की तरह, आम टूरिस्ट की तरह वो होटल से निकले। उन्होंने यहाँ पर शिमला के मॉल रोड, शिमला के रिज पर तमाम जगहों पर वो घूमने फिरने के लिए गए और 7 को फिर यहाँ से वो मनाली की तरफ उन्होंने रवानगी की है। जी, स्टूडियो के लिए वापस। बिल्कुल ललित, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर वो लोग पहुंचे थे। जो स्टाफ है वो भी कैमरे के सामने नहीं बोलना चाह रहा है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने काफी चीजें बताई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।